मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। मैं कोचिंग में इसका क्लास ले चुका हूं, तो आज मैं आप लोग के लिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करवाने जा रहा हूं। देखिए, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। कुछ कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। ये देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स रहने पर एक्स होता है। कभी भी ये साइन इनवर्स साइन माने साइन साइन मैच कर जाना चाहिए, तो यहाँ वाला बाहर हो जाता है। मैं बता चुका हूँ। कॉस इनवर्स कॉस रहने पर यहाँ का जो एक्स होता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। टेन इनवर्स टेन एक्स, यहाँ अगर एक्स है तो एक्स बाहर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस बाहर हो जाता है। और ये देखिए, तीन को अलग तरह का होता है और ये तीन अलग तरह का होता है। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ऐसे आप देखिएगा तो फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इन लोग में भी माइनस है। लेकिन यहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है और यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये में फर्क है। आप इसको विशेष तौर पर ये तीन और ये तीन को याद रखेंगे। और देखिए, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है। देखिए, ये जो है आपका 2012 में आ चुका है। 2012 में डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था। इसी तरह से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहने पर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। प्लस में रहेगा तो ऊपर प्लस, नीचे में माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस होता है। और देखिए, 2 tan इनवर्स x रहने पर सबसे एकदम ये समझिए कि आपका वीवीआई है। क्या है कि इसका तीन तीन को फॉर्मूला होता है। आप 2 tan इनवर्स x के बदले में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। समय समय की बात है, जहां पर जिसका जरूरत होगा आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। tan इनवर्स x 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, मैं एक ही फॉर्मूला में दो फॉर्मूला बताने का प्रयास किया हूं। अगर प्लस में रहेगा, मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है, तो आप प्लस का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर माइनस में देगा तो माइनस का फॉर्मूला लगा के बनाना है। यहां भी वैसे ही देखिए, क्या कि अगर प्लस में देगा, इसमें उल्टा चलता है कि अगर प्लस में देगा तो आप माइनस लगा के लिखिएगा। दो सिंबल नहीं लगाना है, मतलब आपको एक बार में माइनस, अगर प्लस में देगा तो माइनस लगा के लिखिएगा। और अगर आपका मान लीजिए माइनस में दिया हुआ है तो आप इसको प्लस में लगा करके बनाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं बता दे रहा हूं तो प्लस माइनस दो को साइन चलता है। मैं एक ही में जगह बचाने के प्रयास में ऐसा किया हूं। और ये वैल्यू दे रखा है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन बताता हूं। आपके लिए मैं रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। तो देखिए क्या है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। रिवीजन मैं करवा दे रहा हूं, और मैं बता दूं कि आपका ये जो इनवर्स है, इससे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आएगा और एक क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। मैं 11 बता दिया हूं आप लोग को। सबसे शुरुआत में जब क्लास शुरू किया था तो बताया था कि फंक्शन से 11 नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इनवर्स का बनाइएगा तो कितना, तो 4 नंबर मिलेंगे। मैं बता दूं कि इससे टोटल कितना, तो 5 मार्क्स आना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 1 वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर आएगा और 4 मार्क्स वाला जो है क्वेश्चन नंबर 12 पर आएगा, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको यहां पर बोला है क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स √3/2। तो गौर से देखिएगा, अगर ये बोल रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई के रूप में होता है, वो आपका होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन में ये कितना डिग्री का मान होता है। आपको याद होगा कि साइन में ये कितना, तो 60 का मान होता है, 60 डिग्री का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन कितना, तो पाई/3। पाई/3। अब बताइए, साइन साइन मैच कर गया। मैं यहीं पे सबसे शुरू में फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला क्या है कि मैं फॉर्मूला बताया आपको, देखिएगा मैंने फॉर्मूला बताया आपका क्या, कि अगर आपका मान लीजिए कि साइन
साइन एक्स रहेगा तो एक्स बार होता है, साइन और साइन मैच करना चाहिए तो यहाँ वाला थीटा बार हो जाता है। साइन साइन आपका मैच कर गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा π/3। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक दे रखा है डायरेक्ट, देखिए मान लीजिए कि मैं 6 नंबर बता रहा हूँ, कोसेक इनवर्स √2 दे रखा है। तो कैसे बनाइएगा इसको, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि कोसेक है, आपको कोसेक साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर इसका वैल्यू आपको खोजने में दिक्कत होता है तो कोसेक को आप सर्वप्रथम क्या कीजिए, साइन में बदल दीजिए, और ऐसा बदलिएगा सिर्फ क्या, तो प्लस वाला वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसी में। अगर माइनस में बदल दीजिएगा तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि प्लस में रहेगा तो आप डायरेक्ट बदल सकते हैं, माइनस रहने पर डायरेक्ट नहीं बदलना है, पहले कुछ सोचना है। और क्या सोचना होगा मैं बताऊंगा। देखिए कोसेक को अगर साइन में बदल रहे हैं तो यहाँ वाला जो थीटा है वो पलट जाएगा, मतलब आप इसको लिखिएगा क्या, 1/√2। तो बताइए कि अब तो बिल्कुल आसान पहले के जैसा हो गया कि साइन में आपको सोचना है कि ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है। क्यों सोचेंगे, क्योंकि बगल में साइन है, तो बगल में साइन है तो साइन का वैल्यू सोचिए, तो ये साइन 45 का वैल्यू होता है। 45 को हम लोग π/4 बोलते हैं। अभी तुरंत बताया साइन साइन मैच कर रहा है, यहाँ फॉर्मूला लिखा मैंने, साइन साइन मैच करने पर आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव भी बता दे रहा हूँ कि अगर माइनस में मान लीजिए दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएगा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि माइनस में आपका दिया हुआ है तो माइनस में आप कैसे बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है, दूसरा का फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, आपका है साइन इनवर्स -1/√2। तो अगर माइनस में दिया हुआ है तो मैं बोला कि अगर मान लीजिए इस तरह से है, कोसेक माइनस में देता तो डायरेक्ट हम नहीं बदलते, क्या करते, क्योंकि आपको माइनस वाला कुछ मैं फार्मूला बताया हूँ। देखिए माइनस वाला सबसे पहले आप सोचिए कि माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, तो आप इसको सबसे पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन इनवर्स -x का, जिसमें माइनस बाहर हो जाता है और साइन इनवर्स x होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका माइनस बाहर कर लीजिएगा और आप इसको लिखिएगा साइन इनवर्स क्या, 1/√2। अब माइनस बाहर हो गया तो फिर वैसे ही सोचना है क्या, कि साइन इनवर्स, साइन में कितना का वैल्यू है, तो साइन ये π/4 का वैल्यू है, और जब माइनस बाहर है, माइनस बाहर ही रहेगा, साइन साइन मैच कर गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि अगर माइनस में ही रहेगा और लेकिन थोड़ा सा डिफर रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। चलिए देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप हमेशा काम कीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, इसमें क्या है, एक मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आपका दे रखा है कोट इनवर्स -1/√3, ये क्वेश्चन है, यही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में आएगा कि कोट है, किसी मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि कोट में भी डायरेक्ट बता सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कोट में डायरेक्ट बताने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या इसको 10 में बदलिएगा। लेकिन मैंने बोला क्या कि माइनस में रहने पर आपको डायरेक्ट 10 में नहीं बदलना है, सबसे पहले आपको माइनस वाला फार्मूला सोचना है। तो इसका माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, मैं याद दिला दूं कि इसका माइनस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो माइनस का फार्मूला देखिए, कोट इनवर्स -x रहने पर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स क्या, x होता है। तो इस तरह से होता है। तो आप इसी फार्मूला का पहले इस्तेमाल कीजिए। चलिए मैं इस्तेमाल कर दिया, तो अब क्या बनाता हूँ, कोट इनवर्स, यहाँ पर पाई पहले हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका कोट इनवर्स क्या, 1/√3। चलिए ठीक है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पाई है। अब चाहे तो जब आप इस फार्मूला को लगा दिए तो कोट को अब आप इसका फैमिली वाला में बदल सकते हैं, कोट को 10 में। अगर आप मान लीजिए 10 में बदल देते हैं तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा √3। अब आपको 10 में सोचने में सुविधा होगा क्या कि 10 में आपका √3 कितना का वैल्यू होता है, तो 10 में √3 होता है 60 को, और 60 हम लोग बोलते हैं π/3 को। तो देखिए इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3π माइनस पाई, यानी कि 2π/3 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि नेगेटिव वाला है
तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। मेन फार्मूला है इसमें, अगर फार्मूला याद है तो बनेगा, फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। चलिए अब मैं कुछ टाइप चेंज करके बता रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए कि आपका दे रखा है क्या, साइन इनवर्स, और एकदम एक ये एम आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन 2π/3, ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मैं याद दिला दूं कि मैं बताया था क्या कि रेंज पर हमेशा ध्यान देना होता है। रेंज क्या, तो साइन का आपको रेंज याद होगा कि -π/2 से π/2 तक का वैल्यू होता है। मतलब जब भी वैल्यू होगा तो इसी के बीच में होगा, अगर इससे अगर बाहर जा रहा है तो कभी भी वैल्यू नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि वाह बहुत आसान दिया हुआ है, उनको क्या लगेगा कि मैं बताया हूं फॉर्मूला कौन सा, कि अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स आपका साइन एक्स मैच कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन मैच कर रहा है, यहाँ वाला एक्स बाहर कर देते हैं। ऐसा आपको मैं फॉर्मूला बताया हूं, लेकिन शर्त यहाँ ये है कि सिर्फ साइन और साइन देख करके डायरेक्ट बाहर नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान में देना है कि ये वाला जो यहाँ दे रखा है, क्या ये वाला इसके अंदर का चीज है। अगर इसके अंदर में आता है तो ही आपका डायरेक्ट आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कितना लोग क्या करेंगे कि साइन साइन देख करके हाँ मैच कर रहा है 2π/3 डायरेक्ट आंसर लिख दो, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसको देखिए, आप इसको देखिए कि ये आपका बीच का चीज है या नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए 2π का वैल्यू 180 रख दीजिएगा बाई 3, तो ये आपका 60 × 120, देखिए आपका 120 डिग्री है तो 120 डिग्री इसके बीच में नहीं आएगा, यहाँ पर -90 से +90 के बीच का ही वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो आप कैसे कीजिएगा, तब आप इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, छोटा बनाने का प्रयास कीजिए ताकि ये इसके अंदर का हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स मैं बताया हूं कि अगर इस तरह का रहता है तो आपको एक तरीका है कि साइन लिख लीजिए और सोचिए कि ये 3 का पहाड़ा इसमें कै बार जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस नियम से पहाड़ा जानते हैं उसी तरीका से आप यहाँ पर बनाइएगा, नहीं तो जो होता है, सॉरी पहाड़ा में बोल रहा हूँ क्या, डिवाइड, यहाँ पर आपको डिवाइड करना होता है। तो आप डिवाइड का नियम कहता है कि कभी भी अधिक नहीं लेना रहता है। मतलब 3 का पहाड़ा हम क्या, तो एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर है 2, तो मेरा तो ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ डिवाइड का रूल नहीं चलता। डिवाइड यहाँ करने का मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि हूबहू जैसा डिवाइड का रूल चलता है वैसा आप नहीं यहाँ पर कीजिए, थोड़ा समझ के चलिए। क्या 3 का पहाड़ा मैं कितना बार बोलूं, तो एक बार बोलने का मतलब है कि एक पाई लिख दीजिए, एगो पाई लिख दीजिए। तो 3 का पहाड़ा एक बार बोले तो आपका 3 × 3 आ गया, 3 × 3 टेबल आपने बोला तो 3 × 1 3 आया, और यहाँ पर मुझको होना चाहिए था 2, तो भाई 3 × 1 3 आ गया, तो 3 में से अगर 1 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा कि नहीं, तो 1 घटा दीजिए, और 1 घटाने का मतलब है कि बगल में जो π/3 है उसको घटा दीजिए, तो हमेशा ये आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए ऐसा करने पर यहाँ पर अब आपका जरूरत पड़ गया क्या चीज, तो ये फार्मूला का, हर जगह फार्मूला का बात है, साइन π - थीटा का। तो साइन π - थीटा का फार्मूला होता है क्या, साइन थीटा, अगर याद होगा तो बन जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अब आपका देखिए यहाँ बाहर में है क्या, साइन इनवर्स, और अंदर में आपका कितना आ गया, साइन कितना, तो साइन यहाँ पर हो गया थीटा, यहाँ पाई के बाद वाला थीटा होता है, तो पाई के बाद कितना है, π/3 है। अब बताइए कि साइन साइन मैच कर गया, तो साइन साइन मैच करने पर ये वाला डायरेक्ट आपका π/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देख लिया आपने, और आपका π/3 इसी के अंदर का चीज है, तो अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4। अगला क्वेश्चन है क्या, tan इनवर्स tan 3π/4, जस्ट इसी के जैसा है। इसमें भी आपको वही चीज है कि मैं याद दिला दूं कि tan वाला का ओपन इंटरवल होता है -π/4, सॉरी π/2, और π/2 के बीच का वैल्यू होता है इंटरवल। तो क्या है, आप यहाँ पर देखिए ये जो है आपका इसके बीच का चीज नहीं है, इससे ज्यादा है, तो आप इसको छोटा कीजिएगा। तो छोटा करने के लिए क्या कीजिएगा, वही रूल जो मैं अभी आपको बताया कि भाग देना है, तो भाग दीजिएगा आप। तो 4 के पहाड़ा कै बार जाएगा,
एक बार जाएगा तो ए को पाई लिखना रहता है, तो 4 एक 4, और यहाँ हमको लाना है 3, तो 4 में से 1 घटा दीजिए। 1 मतलब कौन, तो बगल वाला घटाना रहता है कितना, π/4। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि tan पाई माइनस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, मैं बता दूं, tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा। याद रखिएगा, tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा। तो आपका हमेशा वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। देखिए क्या है कि आपका यहाँ पर ये है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका बाहर में रहेगा tan इनवर्स, और अंदर में आ गया, देखिए माइनस tan थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा क्या, tan π/4। यहाँ क्या कीजिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट ये हो जाएगा। आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर आप tan इनवर्स बाहर रखिए, और इसका क्या, tan π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1। tan π/4 का वैल्यू क्या, 45 डिग्री का 1 होता है, तो 1। अब आपको यहाँ पर सोचना है ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, तो माइनस बाहर हो जाता है, tan इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। तो ये फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स माइनस वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, तो माइनस बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स क्या हो गया 1। तो ऐसे तो डायरेक्ट आप π/4 लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि tan इनवर्स, आप सोचिए कि tan में 1 कितना का होता है, तो tan π/4 का होता है। tan मैच कर गया, तो आप क्या कीजिएगा, माइनस तो 12 तो बाहर रहेगा, tan मैच किया तो π/4 बाहर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि आपका क्या दे रखा है, कोस इनवर्स। मैं जो भी क्वेश्चन ये बता रहा हूँ बहुत पावरफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखिए अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे बनाइएगा, सोच करके देखिए कि आपको लेकिन ये पता होना चाहिए, कोस कोस मैच कर रहा है तो डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका जो इंटरवल होता है 0 से पाई के बीच का चीज होता है। 0 से पाई के बीच में है तब डायरेक्ट होगा, अगर इससे बाहर का चीज है तो डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। तो देखिए ये वाला जो है 0 से पाई के बाहर का चीज है 7π/6, इसीलिए डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको कोस इनवर्स आप क्या कीजिए, यहाँ पर कोस लिख लीजिए और इसको डिवाइड कीजिए। बताइए 6 का पहाड़ा क्या बार जाएगा, 6 एक 6 एक बार जाएगा, तो एक बार 2 बार दीजिएगा तो 12 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 6 एक 6 एक बार दीजिए, तो एक बार दिए तो 6 एक 6 यहाँ है 7। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपका घटेगा ही, आप यहाँ पर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या, बगल वाला जोड़ दीजिए, आप π/6 ऐड कर दीजिए। अब मैं आपको याद दिला दूं कि यहां पर आपका हो गया क्या, कोस पाई प्लस थीटा। आपका हो गया क्या, कोस पाई प्लस थीटा। तो इसका क्या होता है, कोस पाई प्लस थीटा का होता है माइनस कोस थीटा। फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा। क्या, अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए कोस इनवर्स क्या, तो कोस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में होता है, थीटा का वैल्यू है π/6। π/6 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, मैंने π/6 का वैल्यू कितना होगा, कोस में माइनस से माइनस रहेगा, कोस में π/6 मैंने 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब क्या कीजिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि अगर कोस इनवर्स माइनस में x रहता है तो इसका फॉर्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। तो आप क्या यहाँ पर लगा दीजिए, पाई माइनस कोस इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा ये √3/2। अब मैं कोस कुछ डायरेक्ट अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ माइनस है, कोस में देखिए √3/2 है, तो आप सोचिए कि √3/2 कितना का होता है, छोड़िए अच्छा डायरेक्ट नहीं बताता हूँ। कोस इनवर्स कोस में ये कितना का है, तो π/6 का है। तो आपको पता हो गया, कोस कोस मैच कर गया, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो आपका इसका हो जाएगा डायरेक्ट π/6। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6π माइनस π/6 यानी कितना, तो 5π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको बनाना है। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ,
जिसको आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये आपका इतना अगर इस तरह से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइएगा। क्या है, सब एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये सब जो मैं दे रहा हूँ। cos 13 π/6 ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो गया क्या, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स tan 7 π/6। तो मैं बता दूं कि आंसर क्या क्या होगा। इसका होगा π/6 आंसर, ये वाला का। इसका भी आंसर होगा π/6। तो ट्राई कीजिएगा, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी मैं जैसे बताया उस तरह का आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि आज से मैं 9th का भी क्लास शुरू कर रहा हूँ। अगर आपके सगे संबंधी दोस्त कोई भी हो, अगर 9th में हो, तो आप कृपया उनके साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आज से 9th का भी मैथ शुरू कर रहा हूँ, 10th का तो मैथ शुरू मैं कर चुका हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।